गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम आपको प्रश्नावली एडी लेते हैं जो कि त्रिकोणमिति का एडी प्रश्नावली है। और एडी प्रश्नावली के हमने आपको फार्मूले पिछले वीडियो में बना दिए हैं, वो वीडियो देख लेना तो आपको सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। फिर भी उस वीडियो में मैंने फार्मूले बनाए ही हैं, आज यहाँ हमने फार्मूले नोट भी कर दिए हैं। अब इन फार्मूलों की मदद से एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एडी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कह रहा है, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज करते होते हैं। साइन ए को हमको कॉट ए के पद में लिखना है, सेक ए को हमको कॉट ए के पद में लिखना है और टैन ए को भी कॉट ए के पद में हमें लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम साइन को लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन को लेते हैं, साइन ए। अब इस साइन ए को हम व्यक्त करेंगे कॉट ए के रूप में। तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 कोसेक ए। साइन ए का उल्टा 1 कोसेक ए होता है, ये बात सबको मालूम है। तो नहीं मालूम है तो यहां पर जान लो, साइन थीटा 1 कोसेक थीटा या कोसेक थीटा 1 साइन थीटा। तो यहां थीटा के स्थान पर ए है, थीटा के स्थान पर क्या है, ए है। तो साइन ए बराबर साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, देखो हमने नोट कर लिया, ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे कॉट बनाना है, यहां पर क्या बनाना है, कॉट। तो कॉट कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, 1 देखो फार्मूले मुझे रेडी हैं, याद है, तभी हम आपको क्लियर कर रहे हैं। आप भी फार्मूले पहले रेडी कर लेना, बिना फार्मूले के त्रिकोणमिति संभव नहीं कि आपको आ जाए। चलिए हम क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख लेते हैं, ठीक है, और इस पर रूट लगा देते हैं। जब कोसेक स्क्वायर ए लिख लिया, रूट लगा दिया, तो यह कोसेक ए के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि कोसेक इसमें 2 बार रूट में जोड़ा बनते हैं, बाहर निकल कोसेक हो जाएगा। क्लियर होगी बात। यहां ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे कॉट ए बनाना है। तो 1 कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉट स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो यहां कोसेक स्क्वायर ए यहां पर क्या लिख सकते हैं, 1 कॉट ए, क्या लिख सकते हैं, 1 कॉट ए, 1 कॉट स्क्वायर ए कर दिया गया। बात समझ आ गई। तो यहां साइन ए लिख सकते हो आप, साइन ए। अब यहां पर देखिए, आप कहा साइन ए को कॉट ए के पद में लिखना है, तो हमने साइन ए को कॉट ए के पद में लिख दिया, 1/√1 कॉट स्क्वायर ए, कॉट के पद में हो गया। क्लियर हो गई बात, ये आपने सॉल्व कर दिया, इस बात को क्लियर कर दिया। फिर सेक ए को कॉट ए के रूप में लिखना है, तो हम लिखते हैं सेक ए को कॉट ए के रूप में लिखना है, सेक ए को कॉट ए के पद में लिखना है। चलो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, साइन ए को कॉट ए के पद में लिख दिया हमने, ठीक है। यहां पर गौर कीजिए, आप देख रहे हो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो इसी फॉर्मूले को हम ले लेते हैं, हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, थीटा स्थान पर ए है, भाई ए है तो ए के पद में लिखेंगे, सेक स्क्वायर बराबर 1 क्या होगा, टैन स्क्वायर ए, वेरी गुड। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 टैन को चेंज कर लो, 1 कॉट ए होता है स्क्वायर लगा दीजिए, लो। अब क्या करें, एलसीएम ले लें, सेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर का नाम कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए और +1 अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे कॉट स्क्वायर ए।
अब मुझे सेक ए का मान निकालना है, सेक स्क्वायर का नहीं, सेक ए होना चाहिए। जैसे यहाँ साइन ए है तो ये स्क्वायर में है, वर्ग में है, उधर पक्षांतर कर दो वर्गमूल हो जाएगा। तो लिखेंगे सेक ए बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। चलो अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, इसमें रूट लग जाएगा, और कॉट स्क्वायर है इसमें स्क्वायर में है तो रूट हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, सेक ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ये आ गया। देखो मैं सेक ए को रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए के रूप में लिख दिया। यहां हम कह सकते हैं कि सेक ए को हमने कॉट ए के पद में लिख दिया। फिर क्या करना है आगे, tan ए को भी कॉट के रूप में लिखना है। तो फार्मूला आपको मालूम है, tan ए बराबर कॉट ए, tan ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए। तो tan ए को अपने कॉट ए के पद में लिख दिया। देखिए साइन को हमने कॉट ए के रूप पद में लिख दिया, और सेक को हमने कॉट ए के रूप में लिख दिया, और tan ए को भी हमने कॉट ए के रूप में लिख दिया। तो आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं आपके 6, उसमें से एक को तो सभी को हमें सेक ए के पद में लिखना है। तो हमारे बच्चे 5 और पांचों को सेक तो सेक में है ही है। अब हम 5 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात मितीय अनुपात कौन कौन से, साइन ए ले लो, कॉस ए ले लो, tan ए, कोसेक ए और कॉट ए। ये 5 हमने ले लिया। छठा सेक ए है, तो सेक ए हमको लिखना ही है इसके पद में। तो हमने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ले लिया, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कोसेक ए और कॉट ए। और छठा आपका सेक ए है, हमको इसके पद में लिखना ही है। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन ए को। साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसेक ए कर लें, ये फार्मूला ही होता है, साइन ए का 1 अपॉन कोसेक ए। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, जैसे पिछले वीडियो में हमने सवाल बताया था सेम वैसे कर लो, कोसेक स्क्वायर कर लो और इसमें रूट लगा दो, तो सेम कोसेक ए के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर अंडर रूट साइन ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले वीडियो में सारे फार्मूले को समझाया है, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया है, उसको देख लेना। यहां पर हमने फार्मूले क्यों लिख दिया है, इसका एक रीजन है कि फार्मूले कहां पर कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, उठा के हम कैसे रख रहे हैं, इसका ज्ञान आपको नॉलेज सही रूप से हो जाए। तो देखो यहाँ कोसेक स्क्वायर ए है, और मुझे इसको सेक में ए लाना है, तो कैसे लाएंगे, हमने साइन को 1 अपॉन कोसेक में तोड़ा, कोसेक को फिर कॉट में तोड़ा, कॉट को फिर tan में तोड़ेंगे, tan में तोड़ेंगे तब सेक आएगा। फार्मूला अगर आपको आते तो क्लियर हो जाएगी बात। तो हमने कोसेक स्क्वायर ए बराबर देखा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जहां कोसेक स्क्वायर है वहां हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रख दिया, क्योंकि इसके इक्वल है, तो ये सब सरसमका है। क्या है, सरसमकाएं हैं सब, आपस सरसमकाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। चलिए फिर यहां साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट। अब गौर से कीजिएगा, गौर समझिए, 1 प्लस, हम कॉट को चेंज कर रहे हैं, 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को चेंज कर दिया। साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर ए का नाम
tan स्क्वायर ए और +1 अपॉन क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, एलसीएम हो गया। अब क्या करें, इसको पलट दें, क्या लिखेंगे हम, साइन ए बराबर रूट tan स्क्वायर ए अपॉन रूट tan स्क्वायर ए +1। अलग अलग रूट में कर दिया, चाहे एक ही में ऐसे रखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अब यहां हम देखें tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए -1। बोलो, tan स्क्वायर के स्थान पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए -1, क्योंकि ये बराबर चला आपस में, दोनों क्या बराबर ससुन का है। तो यहां पर हम लिख लेंगे साइन ए बराबर अंडर रूट क्या sec स्क्वायर ए -1 अपान, अब यहां गौर कीजिए tan स्क्वायर ए +1 है, गौर कीजिए tan स्क्वायर ए +1 किसके बराबर, sec स्क्वायर के। बात क्लियर हो रही ना, tan स्क्वायर +1 है यहाँ पर, देखो tan स्क्वायर +1, तो यहाँ पर tan स्क्वायर +1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम रूट में लिख लेंगे sec स्क्वायर ए। बात क्लियर, ऊपर आते हैं तो साइन ए इक्वल टू, अब देखो sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए -1 अपान sec स्क्वायर है और रूट लगा है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा sec ए। देखिएगा कितनी सिंपल तरीके से हल करते हुए हमने साइन ए को क्या sec ए के पदों में व्यक्त कर दिया। क्लियर हुआ, तो साइन ए को इन्होंने कहा क्या, कोण ए के सभी अनुपात, साइन ए को सेक में लिखना है, कॉस को भी सेक में लिखना है, टैन को भी सेक में लिखना है, तो हमने साइन को सेक के पदों में क्लियर कर दिया। एक कंडीशन ये आपकी क्लियर होगी। फिर कॉस को ले लेते हैं, कॉस ए बराबर 1 अपान सेक ए होता ही है, ये तो क्लियर ही हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया। फिर टैन ए को हमको किस में लिखना, सेक ए लिखना है, तो हम tan ए को देखो सूत्र बना लें, tan ए बराबर tan स्क्वायर ए कर ले, उसमें रूल लगा दें, तो tan स्क्वायर ए अगर वर्गमूल लेंगे तो जोड़ा बनते हैं, tan ए फिर हो जाएगा, ये आपस में दोनों बराबर हैं, केवल रूप अलग कर दिया गया, रूल लगा दिया गया स्क्वायर, तो tan स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा tan। क्लियर, चलो ऐसा क्यों किया, tan ए बराबर देखिएगा अंडर रूट tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर थीटा क्या हुआ, sec स्क्वायर -1, तो यहां लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए -1। अब मैं tan ए को sec स्क्वायर ए में लिख दिया। क्लियर हो गई बात, आया समझ में। साइन ए को sec के पदों में लिखा, cos ए को sec के पदों में लिखा, tan को भी sec के पदों में लिख दिया गया। बोलो, बात क्लियर हो गई। अब हम cosec को लेते हैं, इसको हमने आपको लिख दिया भैया। चलो कोसेक ए को सेक के पदों में लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा कहां पर कौन सा प्लस सेक हो जाए, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है भैया, चलो साइन हो जाएगा, फिर वही कंडीशन होगी, कोई मतलब नहीं। तो यहां पर लेते कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + क्या कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर को tan में चेंज करो, लासा ले लो, सेक आ जाएगा। चलो ठीक है, तो कोसेक को लिख सकते हैं हम, रूट लगा दें और कोसेक स्क्वायर ए लिख लें, तो आपस में दोनों बराबर हैं, केवल भाई वर्गमूल जब निकालोगे तो कोसेक ए ही हो जाएगा, बराबर ही आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका भी फार्मूला बनाना है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1 + कॉट स्क्वायर ए को लिख लो 1 अपान tan स्क्वायर ए, जैसे यहां पर हल किया गया। अब इसको हल करो अंडर रूट, तो क्या होगा tan स्क्वायर ए +1 हो जाएगा। अब tan स्क्वायर ए +1 अपान क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, चलो ऊपर ले लो, यहां ले लेते हैं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, रूट tan स्क्वायर ए अपान रूट tan स्क्वायर ए
+1 हो जाएगा। अब tan स्क्वायर देखो यहाँ पर जैसे चेंज किया था, ध्यान दीजिएगा, ये tan स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए -1, और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, ये हम कोसेक ए लिख रहे हैं भैया, क्या लिख रहे हैं, कोसेक ए को, तो फिर कोसेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपान, अब सेक स्क्वायर को मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, सेक ए। तो यहां पर हमने देखो कोसेक ए को भी सेक ए के पदों में लिख दिया गया, क्लियर। साइन को सेक के पदों में, कास को सेक के पदों में, टैन को सेक के पदों में, और कोसेक को भी सेक के पद में हमने यहां पर नोट कर दिया। क्लियर हो गई बात। इसको गहराई समझिएगा, वीडियो को देखिए, समझिए और फिर प्रैक्टिस करिएगा। अब काट ए को भी सेक के पद में लिखना है, चलो काट ए लेते हैं, काट ए बराबर क्या कर लो भाई, चलो इसको भी वही काम करते हैं क्या। अब देखो काट ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए, हमें क्या लाना है, कोसेक लाना है, दो सेक लाना है, सेक के पदों में लिखना है। तो कैसे सेक के पदों में लिखेंगे, चलो करते हैं। अब हम यहां पर काट ए को लिख लेंगे 1 अपान tan ए, लिख लिया, बोलो। तो कॉट ए बराबर 1 अपान, इसमें रूट लगा दो, tan स्क्वायर ए कर देंगे, क्लियर। तो कॉट ए बराबर 1 अपान रूट tan स्क्वायर ए का मान कितना होता भैया, tan स्क्वायर ए बराबर, ये देखो tan स्क्वायर सेक स्क्वायर -1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। तो हमने काट ए को भी सेक ए के पदों में लिख दिया। ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमने क्लियर ढंग से सारी चीजों को बता दिया है। कहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। तो हमने पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिया, और सेक और इनको सेक के पदों में कैसे लिखा गया वो हमने क्लियर कर दिया। पहले साइन को लिखा लिया, तो साइन को सेक के पद में लिख दिया, साइन ए बराबर क्या सेक के पद में है कि नहीं है। फिर कास को सेक के पद में लिख दिया, टैन को सेक के पद में लिख दिया, कोसेक को भी देखो हमने सेक के पद में लिख दिया, और काट को भी हमने सेक के पद में लिख दिया। वीडियो को ठीक से देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही सिंपल है। इस पार्ट को हम बोलते हैं एलएचएस, और इस पार्ट को बोलते हैं आरएचएस। आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड की दिशा, और एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड की दिशा, बायां पक्ष और दाहिना पक्ष। तो हम एलएचएस लेते हैं, एलएचएस, एल का मतलब लेफ्ट, एच का मतलब हैंड, एस का मतलब साइड, बाएं हाथ की दिशा। चलिए एलएचएस लिया, सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। हम इसको इस प्रकार से बना लें, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हमने पिछले वीडियो में बीजगणित के फार्मूले भी क्लियर किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री एट डी स्टार्ट होने से पहले हमने एक वीडियो बनाया, उसमें फार्मूले अलजेब्रा के भी हैं और ट्रिग्नोमेट्री के भी हैं, अच्छे से उनको समझाया है, जरूर देख लेना। अब देखो त्रिकोणमिति में अलजेब्रा के फार्मूले देखो आ रहे हैं। अब ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, होता ही नहीं होता है। तो बस अब ए का मान हो गया सेक स्क्वायर थीटा और बी का मान हो गया tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगाई है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए का मान सेक स्क्वायर थीटा और बी का मान tan स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हो गई। तो एक बार हम प्लस में लिखते, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहां लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर हो गई। चलो अच्छी बात है। यहां a प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्लियर हो गई बात। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब गौर करिए,
फार्मूले फिर आ जाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मान कितना हो जाएगा 1। तो क्या बचेगा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू इसका मान हो गया 1, क्योंकि यहां हमने फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। क्लियर हो गई बात, ये हमने फार्मूले क्लियर किए हैं। चलो अब मुझे लाना है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan लाना है। चलो इसको भी देखते हैं, 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां सेक स्क्वायर के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे और प्लस tan स्क्वायर थीटा है ही। ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर को हमने हिस्ट्री में चेंज किया गया, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया गया, क्योंकि आपन ससंख्या सूत्र है, तो इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये, तो हमने लिख दिया। अब यहां पर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका आरएचएस आ गया। क्लियर होगी बात, इसलिए हम ये कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। एलएचएस बराबर आरएचएस, सबसे अच्छी बात है कि एलएचएस आरएचएस, एलएचएस ले लो आरएचएस बराबर दिखा दो, सामने आंसर लिखा ही होता है, केवल में सूत्र आना चाहिए और कैलकुलेशन आना चाहिए, सॉल्व को सॉल्व कर देंगे। तो हमने ये देखो सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा को जब सॉल्व किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया है, इसलिए एच एस बराबर आरएचएस। आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, इसे केवल हम मन से समझेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये हमारा एलएचएस पार्ट है, आरएचएस पार्ट है। हम एलएचएस पार्ट को ले लेते हैं, एलएचएस भाग को हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए हमेशा हर का परिमेयकरण किया जाता है, चाहे कह दो परिमेयकरण करने पर या चाहे कह दो 1 माइनस कॉस थीटा से अंश और हर में गुणा करने पर। तो हम यहां पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा है, हर का संयुग्मी देखो 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका संयुग्मी होगा 1 प्लस कॉस थीटा जोड़ीदार। तो 1 प्लस कॉस थीटा से अंश और हर में गुणा करने पर तो ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे ब्रेकर में लिख लो अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, कितने से गुणा करना है 1 प्लस कॉस थीटा से अंश में और 1 प्लस कॉस थीटा से हर में। अब हम देखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा गुणे 1 प्लस कॉस 2 बार है, तो इसको लिखते 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर हम देख रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर बीजगणित का सूत्र आ गया कौन सा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी, फिर फार्मूला बन गया। तो हम क्या करेंगे इसको बना लें 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको ऐसे लिखे रहो, चलो अच्छी बात है। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब यहां फिर फार्मूला बन रहा है, देखा ना हर जगह फार्मूला बन रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको एक साथ कर लो 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। अगर हम पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे, गौर कीजिएगा, तो हम अब यहां करेंगे क्या, ऊपर ले लो थोड़ा सा, अब इसको अलग अलग करते हैं 1 अपान साइन थीटा कर लें और प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा कर लें का होल स्क्वायर।
साइन को 1 के साथ क्लियर, साइन को cos के साथ क्लियर, होल स्क्वायर लगा दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये लाना है मुझे आरएचएस में। ठीक है, तो आप 1 अपान साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? कोसेक थीटा। 1 अपान साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? कोसेक थीटा। क्लियर। और cos अपान साइन को क्या लिख सकते हो? cos अपान साइन को क्या लिख सकते हो? cot थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। देखो यही मुझे लाना था, कोसेक थीटा प्लस cot थीटा, कोसेक थीटा प्लस cot का होल स्क्वायर है। ये आपका आरएचएस आ गया। क्लियर हो गई बात? इसलिए हम कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। हमने एलएचएस को लिया, सॉल्व किया, देखो आरएचएस बराबर आ गया। तो आशा करते हैं इस सारे क्वेश्चन को हमने बहुत ही आराम से और एक एक पॉइंट को समझाया है। मन से देखोगे तो सारे सवाल आपको क्लियर हो जाएंगे। और देखो पहले बात समझ लीजिएगा, अगर आपको त्रिकोणमिति के फार्मूले और अलजेब्रा के फार्मूले नहीं आते हैं तो दिमाग से हटा दो, त्रिकोणमिति आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। चाहे कोई भी कहता हो बिना त्रिकोणमिति के फार्मूले को त्रिकोणमिति समझा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। मूर्खता में नहीं पड़ना, पहले फार्मूला रेडी करो। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे सिंपल त्रिकोणमिति होती है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर सामने रखा होता है। देखो आंसर सामने, एलएचएस को आरएचएस बाद दिखाना तो आंसर इतना तुमको दिखाना, फार्मूले आपने दिखा दिया, फार्मूले आते देखो दिखा दिया हमने। तो फार्मूले पहले क्लियर कर लो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।